बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। ये दुनिया की सबसे पहली मौत थी और सबसे पहला कत्ल था। जब उसने कत्ल कर दिया तो उसको समझ न आई कि मैं लाश का क्या करूं, लेकिन उसने अपने भाई को क्यों कत्ल किया, पहले हम ये जानेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, ये उस वक्त का वाकया है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदाई हालत थी और हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वालों के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाजा नामी लड़की के साथ जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, लेकिन काबील इस बात पर रजामंद ना हुआ क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था जो खुद उसके यानी काबील ही के साथ पैदा हुई। उसका नाम अकलीमा था और ये गाजा के मुकाबले में कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें जला देती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचा काबील ने गंदम की नाकस तरीन बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी कि या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग में जाहिर होकर हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबील की कुर्बानी कबूल न हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बोझ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील जो हवस की आग में जल रहा था ये देखकर मायूस हो गया कि अकलीमा अब इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। उस दौरान जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ ले गए, एक दिन हाबील सो रहा था तो काबील ने उसके कत्ल का इरादा किया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि कत्ल किस तरह किया जाता है क्योंकि उस जमाने तक कत्ल का कोई वाकया रोनमा ना हुआ था। सो शैतान उसे ये तरीका सिखाने की खातिर एक जानवर के रूप में जाहिर हुआ। उसने एक दूसरा जानवर पकड़ा और एक पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। चनाचा उसी तरह काबील ने शैतान के तरीके पर अमल करते हुए जमीन से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करे। ये रोए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चनाचा वो कई रोज तक अपने भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह तबारक व तआला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चनाचा अल्लाह पाक ने दो कव्वों के जरिए काबील को लाश दफन करने का तरीका सिखाया। उस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी क्या गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चनाचा उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास ए पदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा कि उसका मांस निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। यह हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। उस वाक़ये के बाद आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और उसे बद्दुआ दी कि तू हमेशा खौफजदा रहेगा, जिसको देखेगा उससे दूर भागेगा। चनाचा काबिल अपनी बहन को लेकर यहाँ से सरजमीन आदम में चला गया। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चनाचा काबिल दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यही वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नुम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर कयामत तक जो भी खून नाहक होंगे उसके अजाब का एक हिस्सा और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। अब आते हैं इस बात की तरफ कि दुनिया में काबिल का अंजाम क्या हुआ। आदम की जमीन में आकर काबिल की औलाद खूब फली फूली। उन्होंने यहाँ हनूक नामी एक शहर आबाद किया जिसमें काबिल की औलाद रहा करती। फिर काबिल की 5वीं नस्ल में लामक नामी एक लड़का पैदा हुआ। वक्त के साथ साथ लामक की नजर धुंधलाने लगी और उसे कम नजर आने लगा। एक दिन उसका बेटा बिलकायन अपने बाप को शिकार के लिए खेतों में ले गया। अपने बेटे के कहने पर लामिक ने एक सिमत में तीर चलाया। उन्हें लगा कि वो कोई जानवर था, लेकिन वो तीर सीधा जाकर काबिल को लगा जो उनसे काफी फासले पर मौजूद था। उस तरह काबिल का भी कत्ल हुआ जिस तरह उसने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था, और ये दुनिया का दूसरा कत्ल था। जब लामिक और इसका बेटा नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि मरने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि इनका बुजुर्ग काबिल था। लामिक उस कत्ल से इतना खौफजदा हुआ कि गलत निशानदेही करने पर गुस्से में उसने अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर जरब लगाई और वो भी मौके पर जाबाक हो गया। यूं लामिक इस दुनिया का दूसरा कातिल कहलाया जिसने इस दुनिया के पहले कातिल काबिल और अपने बेटे को कत्ल किया। तो उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।